नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालें। उससे पहले एक बड़ी खबर आपको इंदौर से आ रही बता दें। हनी सिंह के कॉन्सर्ट के बाद एक बड़ा एक्शन लिया गया। नगर निगम ने कार्यक्रम स्थल से जब्त कर लिए एलईडी। 2 से 3 ट्रक भरकर इवेंट से जुड़े हुए सामान की जब्ती कर ली गई है। एंटरटेनमेंट टैक्स बकाया होने पर नगर निगम ने ये एक्शन लिया है। अब देखना यह होगा कि नगर निगम इन सामानों का आखिर क्या करने वाला है। क्या ये सामान जब्त करने से एंटरटेनमेंट टैक्स ले लिया जाएगा? और एंटरटेनमेंट टैक्स जब पहले एडवांस में जमा करने की बात कही गई थी, तब फिर निगम के कर्मचारियों ने बिना एडवांस टैक्स लिए हुए कैसे इवेंट होने दिया? क्या इसमें निगम कर्मचारियों की लापरवाही है? और ये सामान की जब्ती करना ये किस तरह का तरीका है? क्या इससे आने वाले समय में इंदौर में इस तरह के इवेंट्स हुआ करेंगे? क्या युवाओं को जो एक अवसर यहाँ पर इस तरह से दिया जाता है, एंटरटेनमेंट का तो एक विषय है ही, साथ ही इससे जुड़े हुए लोगों के आने और रोजगार की भी ये एक बहुत बड़ी जरूरत पूरी कर सकता है। इस तरह के इवेंट्स से युवाओं का एक जुड़ाव तो इससे रहता ही है, लेकिन क्या इस तरह की जब्ती करना एंटरटेनमेंट टैक्स लेने के लिए ये उचित होगा? अगर आप परमिशन ना दें वो ज्यादा बेहतर होगा। ऐसी परिस्थिति में क्या, ये भी सवाल अहम है। आपको बताते रहें कि ये जो पूरा इवेंट हुआ, इस इवेंट से जुड़े हुए टैक्स को लेकर, एंटरटेनमेंट टैक्स को लेकर ये कार्रवाई की गई। मिथिलेश हमारे सहयोगी। मिथिलेश, सीधा सा एक सवाल, ये सामान जब्त करके क्या नगर निगम प्रशासन ने एक अलग तरह का एग्जाम्पल सेट नहीं कर दिया? क्योंकि आगे आने वाले समय में अगर इस तरह के इवेंट्स नहीं होते हैं, इस तरह की जब्ती और एंटरटेनमेंट टैक्स के डर के चलते अगर ऐसे बड़े इवेंट्स नहीं होंगे, तो फिर इंदौर को नुकसान नहीं होगा क्या? देखिए, इस पर इंदौर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव का कहना है कि हमारी गाइडलाइन तय है। अगर यहाँ पर आपको मनोरंजन करना है, मनोरंजन से पैसे कमाने हैं, तो जो कर जो टैक्स, मनोरंजन टैक्स नगर निगम ने अधिनियम के तहत निर्धारित किया, वो पैसे देने होंगे। हालांकि अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो ये वो प्रदेश है जहाँ पर सबसे ज्यादा मनोरंजन शुल्क लिया जाता है। जितनी भी टिकट आपने सेल की उसका 10%, और कहीं ना कहीं ये 10% जो मनोरंजन शुल्क हमेशा विवादों में रहा, इसकी वजह से ही विवाद की स्थिति बनती रही। दिलजीत के कार्यक्रम में यही सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद पैसे नहीं आए। 2 महीने का वक्त बीत चुका है, लगातार नोटिस दिए जा रहे हैं। इस बार लेकिन तैयारियां पहले से की गई थी कि अगर कॉन्सर्ट में पहले पैसा जमा करना होगा। कल 7,84,000 रुपए पैसे जमा हुए। उसके बाद नगर निगम ने नोटिस भेज दिया 50 लाख रुपए का। नगर निगम ने कहा कि 3.5 करोड़ 4 करोड़ का तो हिसाब हमारे पास में है, और बाकी भी आपने जो टिकट सेल किया उसके हिसाब से 50 लाख का टैक्स बनता है। आप 50 लाख रुपए का चेक दीजिए, हमारा जितना भी टैक्स होगा वो पैसे हम लेंगे, बचा हुआ पैसा आपको वापस कर देंगे। जब चेक नहीं मिला तो कार्यक्रम भी लगभग 1 से 1.5 घंटे ही चला। जो वहां पे दर्शक आए तो उन्हें भी निराश होकर जाना पड़ा, क्योंकि कार्यक्रम बहुत जल्दी खत्म हो गया। महज 1.5 घंटे में हनी सिंह का लाइव कॉन्सर्ट खत्म हो गया। लेकिन आज सुबह सब इवेंट कंपनी सामान लेके जाने लगी तो नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई कर दी। जिस ट्रकों में सामान रखा हुआ था उस ट्रक सहित ही 2 से 3 ट्रकों को जब्त कर लिया गया, जिसमें लाखों रुपए की एलईडी है, जो म्यूजिक सिस्टम है, ये सब चीज को जब्त कर लिया गया। और नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि जब हमारा टैक्स मिलेगा, जब मनोरंजन शुल्क ये भरेंगे, उसके बाद ये सामान दिया जाएगा। अगर शुल्क नहीं भरेंगे तो ये जो सामान जब्त किया गया है वो से नहीं छोड़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं नगर निगम की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। लेकिन आने वाले सिंह में एक बड़े सिंगर अरिजीत सिंह, उनका प्रोग्राम होना है। बड़े जो सिंगर है सभी के एक के बाद एक बड़े यहाँ कार्यक्रम होने। कहीं आने वाले समय में ये भी देखने वाली बात होगी, क्या ये कॉन्सर्ट इंदौर में होंगे या लोग मनोरंजन शुल्क की वजह से इंदौर में ये कॉन्सर्ट नहीं करेंगे? क्योंकि दूसरी जो आयोजक कंपनी, उनका कहना है कि सबसे ज्यादा जो मनोरंजन शुल्क है वो यहाँ पे देना पड़ता है। यानी अगर 5 करोड़ रुपए का यहाँ पे अगर उन्होंने टिकट सेल किया है तो उन्हें 50 लाख रुपए मनोरंजन कर के रूप में देना पड़ता है, और यही हमेशा विवाद की वजह भी रही है। नहीं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, आप अधिक मनोरंजन कर लीजिए, लेकिन ये व्यवस्था कि सामान जब्त कर लेना, आप पहले ये व्यवस्था कर लें, पहले आपको टैक्स मिल जाए, उस तरह की बात करें और कोई बीच का रास्ता निकाल करके इस तरह के इवेंट्स होने दें। अन्यथा बहुत समय वो दूर नहीं है मिथिलेश, जब इस तरह के बड़े जो आर्टिस्ट हैं वो आने से बचेंगे इंदौर। आप रहिएगा हमारे साथ, आगे कुछ और खबरों पर आगे बातचीत करेंगे आपसे। इस खबर पर जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल